हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन 20। क्वेश्चन 1 टू 3 हम कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में, मतलब पार्ट 1 समझ लो। और जो बाकी के सारे क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 टू 20 हम सारे कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कवर हो जाए। अब क्वेश्चन 4 है अपना, हमें एपी गिवन है 9,17,25 डॉट 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 एपी आ गई। फिर हमें बोला हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स, मतलब टर्म्स बोले तो एन निकालना है हमें। मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, मतलब हमें एस एन गिवन है, एस एन इक्वल 636। सम मतलब होता है एस एन, 636 गिवन है। ए हो गया 9 फर्स्ट टर्म, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 17 माइनस 9, ये आ गया 8। ए है, डी है, एस एन है। तो आप क्या करो, अब एस एन का फॉर्म लगा दो डी वाला। एस एन के दो फॉर्मूलाज हैं, एक ए एन वाला एक डी वाला। तो हम लगेंगे डी वाला n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 डी। वैल्यूज पुट कर दो, एस एन है 636, एन हमें निकालना है n/2 और ए की वैल्यू कितनी है 9, पुट कर दो 2 × 9 प्लस 9-1 और डी की वैल्यू 8। 636 2 उधर मल्टीप्लाई में फेंक दो, ये n 2 9 18 प्लस, अच्छा n तो हमें निकालना है, सॉरी n तो हमें निकालना है, n नहीं रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा 8n - 1, मतलब माइनस का 8। हमने क्या करा 8 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट खोल दो 1272 इक्वल n ब्रैकेट 18 - 8 10 + 8n। ये वाला भी ब्रैकेट खोल दो तो अपने ये आ जाएगा n × 10, तो 10n आ जाएगा, और ये n × 8 8n स्क्वायर आएगा। हम इसको उधर लिखेंगे 8n स्क्वायर पहले लिख देंगे, और ये 172 उधर माइनस में फेंक दो, -172 इक्वल 0। तो मेरी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें n निकालना है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करो, बस इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो 2 से, डिवाइड इक्वेशन बाय 2, ताकि इक्वेशन छोटी हो जाए, सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो 0 इक्वल 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636, ये मेरी इक्वेशन आ गई। अब आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग मिडल स्प्लिट। चाहे आप इसमें डी वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, आप दोनों कर सकते हो। वैसे मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, देखो 636 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो आप कोशिश करना कि आप डी वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। बाकी मैं आपको मिनट ऑफ स्प्लिट से ही बता रहा हूँ। 3 1 8 फैक्टर्स कर रहे हैं, पहले 3 1 5 9, फिर 159 अपना जाएगा 3 से 53 प्राइम नंबर है, 53 आ गया। साथ में अब फर्स्ट नंबर 4 था, 4 की फैक्टर्स कर दो तो 4 के सीधा 2 × 2 आ जाएंगे। तो अपने टोटल फैक्टर आ गए 4 के 2 × 2 और 636 के, ये सब आ गए। अब हमें पेयर बनाने, तो 53 सबसे बड़ा नंबर है तो उसको अकेला छोड़ दो, इसको देखो मत। बाकी नंबर 4 के आ गए 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48। क्या करा हमने, जो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो फैक्टर्स करते हैं, 4 को अलग फैक्टर करें, 636 के अलग, 53 को अकेला छोड़ दिया। बाकी 2 × 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 48, ये अपना आ गया। तो 53 - 48 5 ही होता है, तो हम ये ले लेंगे फैक्टर्स। 4n स्क्वायर, सिंपल से ट्रिक थी, तो 53 सबसे बड़ा नंबर था, इसको अकेला छोड़ दिया, बाकी को सबको मल्टीप्लाई कर दिया। 5 की जगह हम लिख देंगे 53 - 48n - 636, तो अपना ये बचेगा 0 4n स्क्वायर प्लस 53n - 48n - 636। अब हमें लेना है कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन, तो n आएगा बाहर बस, तो ये ब्रैकेट में बचा 4n + 53। अब इनकी बारी, इन दोनों में कॉमन निकालना बहुत मुश्किल सा है। सिंपल आपको ट्रिक सिखाता हूँ, बहुत सिंपल ट्रिक है। देखो अब हमें ये पता है जो इधर नंबर है, जो इधर ब्रैकेट में नंबर आएगा बिल्कुल सेम आएगा, ये बिल्कुल सेम, मतलब 4n + 53 ही आना चाहिए। तो बाहर का सीन देखते हैं पहले, तो ये माइनस का माइनस आ जाएगा। अब हमें 48 को 4 बनाना है, ठीक है, तो हमें पता है 12 4 48 होते हैं, तो बाहर सीधा 12 आ जाएगा। सिंपल सा ट्रिक है। हमने क्या करा, पहले इन दोनों से कॉमन ले लिया n, तो ये आ गया, और सेम नंबर इधर कॉपी कर दिया। अब हमें समझ नहीं रहा इनमें कॉमन क्या ले, तो ट्रिक क्या लगाई मैंने कि हमें ये पता है भाई, देखो 48 की टेबल में 48 12 के टेबल में आता है ना, तो 12 4 48, तो उस ट्रिक के अकॉर्डिंग यहाँ 12 कॉमन आएगा। तो अपने ये पेयर बन गए, एक आ गया 4n + 53, एक n - 12,
इक्वल 0। अब जो 4n प्लस 53 है इक्वल 0 लेके सॉल्व करेंगे अगर, तो 4n माइनस 53 और फिर 4 डिवाइड में गया तो n इक्वल माइनस 53 अपॉन में 4 आ गया। और दूसरा n माइनस 12 इक्वल 0, तो n की वैल्यू 12 आ गई। अब n होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता ना फ्रैक्शन में आ सकता, तो n हमारा आंसर 12 आ गया। तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आ गई 12। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5। अब इजी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, अब सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में फर्स्ट टर्म गिवन है a दे दिया 5, फिर हमें गिवन है लास्ट मतलब an 45, फिर गिवन है सम मतलब sn 400। और हमें इसमें क्या क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, n निकालना है, साथ में d निकालना है। पहले sn का फॉर्मूला लगा दो, d वाला a प्लस an वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने। अब वैल्यूज पुट कर दो, सम कितना है अपना sn 400, तो ये 400 आ गया। n हमें निकालना है, a की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 45, प्लस कर दो पहले तो ये, तो 400 इक्वल n अपॉन 2 प्लस करके आ गया 50। अब दोनों को इधर फेंक दो, पहले काटने को आप काट भी सकते हो 25, चलो काट देते हैं, 25 आ गया, 25 डिवाइड में ले जाओ, तो 400 अपॉन में 25 आ गया इक्वल n। 5 से काटा ये 5 आ गया, ये 5 से काटा ये अपना आ जाएगा 80, फिर 5 से काटा 1 और ये 116, तुम्हारी n की वैल्यू आ गई 16, n 16 आ गया। अब हमें इसमें d और निकालना है, तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे an वाला फॉर्मूला, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। a है अपना 45, जो हमें गिवन था a5, ये यूज़ करेंगे, an 45, a है अपना 5, n 16 आ गया, d हमें फाइंड करना है। पहले 5 इधर माइनस में चला जाएगा, 45 माइनस 5 हो जाएगा 15d, तो ये आ गया 40, 15 किया डिवाइड में, 40.15 इक्वल d। 5 से काटा 8 और 3, तो हमें d की वैल्यू आ गई 8/3, हमें कॉमन डिफरेंस आ गया d/8/3 और n अपना 16 आया था। जो d होता है कॉमन डिफरेंस वो फ्रैक्शन में आ सकता है, उस समय कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सिमिलर सा पैटर्न है क्वेश्चन 6 का भी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें गिवन है मतलब a और an। a है हमारे पास 17 और an है 350, फिर हमें d गिवन है 9, फिर बोला हुआ है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर सम। तो हमें क्या क्या निकालना है, एक तो हमें n निकालना है, फिर sn निकालना है। तो पहले हम an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 d। वैल्यूज पुट करिए, an आ गया 350, a 17 प्लस n माइनस 1 d के लिए 19। अब 17 उधर माइनस में गया, तो 350 माइनस 17 इक्वल n माइनस 1 9, माइनस करके आ गया 333 और 9 आ जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ गया। ये काट देते 9 से 1, ये अपना 3 27 63, मतलब इतना 37, तो अपना ये 37 आ गया। तो अब माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो 37 प्लस 1 इक्वल n, मतलब हमारी n की वैल्यू आ गई 38, अपना n आ गया। अब हमें निकालना है sn, sn इक्वल n/2 ब्रैकेट a प्लस an। n कितना आ गया 38/2, a थी फर्स्ट टर्म 17 और an थी an 350, पुट कर दो वैल्यूज, ये कटेगा 19 आ गया, तो अपना ये आ गया 19 और ब्रैकेट के अंदर ये आ गया 367। अब हमें इसको इन दोनों को बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई अपना आ जाएगा 6973, तुम्हारा आंसर आ गया 6973 सम। n 38 आ गया और sn अपना आ गया 6973। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 में हमें फाइंड द सम निकालना है, जिसमें बोला हुआ है 22 टर्म्स, मतलब n गिवन है 22, फिर हमें d गिवन है 7 और a 22 गिवन है 149 और हमें सम निकालना है। तो पहले तो a 22 को सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा a प्लस 21d इक्वल 149। a तो हमें निकालना है, a ऐसे रहने दो, d के लिए 7 पुट कर दो, तो ऐसे ब्रैकेट में 7 पुट कर दी, ब्रैकेट ओपन करा तो अपना हो जाएगा 147। अब 147 इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का होगा, तो 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू अपने 2 आ गई।
ए अपना 2 आ गया। अब हमें सम और निकालना है। सम का फॉर्मूला एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस ए एन लगा देंगे। क्या ट्रिक है, ए एन वाला लगेगा, वैसे तो डी वाला लगना चाहिए, डी क्यों ना, हम ए एन वाला ये लगा देंगे। कैसे पता, देखो एन के लिए हमें 22 पुट करनी है। जैसे इसमें दिखाता हूँ 22 इक्वल 22 अपॉन 2, जहाँ पे भी एन दिख रहा है ना हमने 22 पुट कर दिया हर जगह, तो ये तो कट के 11 आ जाएगा। ए की वैल्यू हमने 2 निकल के 2 पुट कर दो, प्लस और ए 22 149 की 1 है, ये पुट कर दो। अभी प्लस कर देंगे 11 इंटू 151, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 1661। हाँ बिल्कुल मैच है हमारा आंसर, तुम्हारा एस एन आ गया 1661। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में बोला हुआ है फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स, मतलब एन दे दे 51, एन इक्वल 51, जिसमें फिर हमें बोला हुआ है सेकेंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18। सेकेंड मतलब ए प्लस 1d इक्वल 14 और थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2d इक्वल 18 की 1 है। दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ए से ए गया 1 माइनस 2 माइनस का 1d और ये माइनस का 4 आ गया, माइनस से माइनस गया d आ गया 4। इसको आप पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में, ये फर्स्ट ले लो, सेकेंड इसमें पुट कर दो, पुट d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे वैल्यू d की, तो d के लिए 4 पुट करके अपना आ जाएगा a प्लस 1 ब्रैकेट 4 इक्वल 14, तो a प्लस 4 इक्वल 14, 4 उधर गया तो a इक्वल 14 माइनस 4, तो a की वैल्यू आ गई 10, a आ गया d आ गया, a 10 है और d 4 है। अब लास्ट हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 51 टर्म्स, एंड 51 है तो ऐसे का फॉर्मूला हम लगा देंगे d वाला, क्योंकि इसमें हमें और कुछ निकालना, सिर्फ d गिवन है और फर्स्ट टर्म गिवन है। वैल्यूज पुट करी 51 अपॉन 2, ए की वैल्यू 10 आ गई थी तो 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस और n अपना है 51, 51 माइनस 1 और d की वैल्यू 4, तो ये हो गया 51 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करके 20 आ गया, प्लस 51 माइनस 1 50 इंटू 4 आ गया। अब मल्टीप्लाई करके बस सीधा प्लस कर देंगे, 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 इंटू 4 200 आ जाएगा, दोनों को प्लस करा तो 51 अपॉन 2 और दोनों का प्लस आ गया 220, 2 से कटे आएगा 110, अब 51 इंटू 110 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ गया 5610, तुम्हारा एस एन आ गया 5610, 51 और 110 को मल्टीप्लाई करके। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में हमें थोड़ा सा अलग पैटर्न है। हमें बोला हुआ है सम ऑफ 7 टर्म्स इज 49, मतलब हमें बोला हुआ है S7 इज 49। अब हमें एस एन का फॉर्मूला होता है, एस एन होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। हमें और कुछ नहीं किया, बस S7 49 की बना है और S17 289 की बना है, तो इन्हीं का यूज करके हम बनाएंगे इक्वेशन, फिर एलिमिनेशन मेथड लगा के AD निकाल के सॉल्व कर देंगे। अब हमें एस एन का फॉर्मूला पता है, S7 बोला है तो n की जगह 7 पुट कर दो हर जगह, 7 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस 7 माइनस 1 और d। अब ये 49 आ जाएगा, तो 49 2 उधर मल्टीप्लाई में गया 7 डिवाइड में आ गया इक्वल 2a प्लस 6d, ये कट के 7 आ गया, 7 2 14, तो अपनी इक्वेशन आ गई 2a प्लस 6d इक्वल 14। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। ऐसे बनाएंगे सेकंड इक्वेशन, बस इसमें क्या हमें गिवन है S17 इक्वल 289, तो आपको क्या करना है 17 पुट करना है इनकी जगह, तो 17 अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d और इक्वल Sn मतलब S17। अच्छा n की जगह 17 पुट करना था, 17, तो 17 अपॉन 2 ऐसे रहेगा ब्रैकेट 2a प्लस 17 माइनस 1 16d आ जाएगा और S17 289 है। अब ये उधर गया तो 2a प्लस 16d इक्वल 289 इंटू 2 अपॉन 17। तो अब सेम इसी मेथड से सॉल्व कर देंगे, 17 का स्क्वायर ही होता है ये, तो सीधा 17 इंटू 17 289 होता है, तो इक्वेशन आ गई 2a प्लस 16d इक्वल 34।
ये मेरी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दोनों में लगा दो एलिमिनेशन मेथड। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, 2a प्लस 6d इक्वल 14। दूसरी इक्वेशन 2a प्लस 16d इक्वल 34। दोनों इक्वेशन लिख दी एक साथ। अब लगा दो एलिमिनेशन, माइनस माइनस माइनस, ये गया, ये माइनस का 10d आ गया, माइनस का 20 आ गया, माइनस से माइनस भी गया, d इक्वल 10 का डिवाइड में 20/10, 0 0 कट के d आ गया 2, d 2 आ गया। इसको आप पुट कर दो फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 6d इक्वल 14। तो आप इसमें पुट कर दो d की वैल्यू। d कितना आ गया अपना, 2 आ गया, d इधर से 2 आ गया था, पुट कर दी इक्वेशन 1 में। तो जगह 2a प्लस 12, 6 टू 12, 12 प्लस का उधर माइनस में फेंक दो तो 14 माइनस 12, तो जो जाएगा 2 और फिर 2 डिवाइड में गया तो कट के a इक्वल 1 आ गया। तो अपना a और d दोनों आ गए। अब हम इसमें निकालना सम ऑफ n टर्म्स। अब सम ऑफ n टर्म्स होता क्या है कि आपको क्या करना है, एसन का फॉर्मूला ही अप्लाई करना है, बस n के लिए पुट नहीं करनी, आंसर n में ही आएगा। कि n के लिए पुट नहीं करनी, n ही रहेगा, a की जगह 1 प्लस n-1 और d की जगह 2। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, n/2 ब्रैकेट 2 प्लस 2 इंटू n 2n और 2 इंटू 1 2 माइनस का, प्लस 2 माइनस 2 सीधा गया तो अपने क्या बचा, n/2 ब्रैकेट 2n, 2 से 2 ये भी गया तो अपना आंसर कितना आ गया, n²। तो अपना Sn का आंसर आ गया Sn इक्वल n²। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये देखो ज़्यादा मार्क्स का तो नहीं कह सकता, पर हाँ 1 या 2 मार्क्स का बहुत आता है, रिपीट होता है, MCQ में दे देते हैं इसको, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, ऐसी बात नहीं मुश्किल है। हमें an गिवन है 3 + 4n, तो क्या करना है आपको, पुट कर दो, पुट n इक्वल 1, तो जाएगा a1 इक्वल 3 + 4 1, तो जाएगा 3 + 4 × 1 4 7। ऐसे पुट कर दो n की जगह 2, तो a2 हो जाएगा 3 + 4 × 2, तो जाएगा 3 + 8 11। फर्स्ट टर्म आ गई 7, सेकंड टर्म आ गई 11, तुम्हारी एक तरह से AP बन गई 7, 11। अच्छा नेक्स्ट टर्म अगर हमें लिखनी है तो आप n के लिए 3 पुट कर सकते हो, या फिर सीधी जो ट्रिक है 4 का गैप है, 7 + 4 11, तो 11 + 4 15 आ जाएगा डायरेक्ट, तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की टेंशन नहीं लेनी। तो हमने AP बना दी। अब हमसे इसमें मांगा क्या है, सम ऑफ 15 टर्म्स, हमसे ये मांग रहा है सम ऑफ 15 टर्म्स, तो हम इसमें सम का फॉर्मूला लगा देंगे, इनके लिए 15 पुट कर देंगे। a अपना आ गया 7, d अपना हो जाएगा a2 - a1, मतलब 11 - 7 = 4, a आ गया, d आ गया, और n कितना गिवन है 15। तो बस आप क्या करो, सम का फॉर्मूला लगा दो, n की जगह 15 पुट कर देंगे, तो Sn इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d। फॉर्मूला हर बार लिखना क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं। तो 15/2, एक जगह 17 और एक जगह 7 और n की जगह 15, यहाँ पे ये रहा 15 -1 d का 4। सॉल्व कर देते हैं इसको, 15/2 2 7 14 प्लस 15 - 1 14 × 4, तो 15/2 ब्रैकेट 14 + 56। अब दोनों को प्लस कर दो, तो 15/2 प्लस करके अपना आ रहा है ये 70, 2 से इसको काटा, ये 35 आ गया, तो 15 × 35, इन दोनों को हम कर देंगे मल्टीप्लाई करके अपना ये आ रहा है 5 to 5 525। तुम्हारा आंसर आ गया 5 to 5। नेक्स्ट सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे डिट्टो। इक्वेशन गिवन है an इक्वल 9 - 5n, पुट कर दो, पुट n इक्वल 1, तो a1 इक्वल 9 - 5 1, तो 9 - 5 4 आ गया, तो a1 की वैल्यू 4 आ गई। ऐसे पुट कर दो 2, तो a2 इक्वल 9 - 5 ब्रैकेट 2, तो a2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 10 -1, तो अपनी AP आ गई है 4 और -1। 4, -1, डॉट डॉट डॉट, a हो गया 4, d हो जाएगा a2 - a1, तो -1 - 4, d आ गया माइनस का 5, और n फिर से 15 बोला हुआ है।
तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। तो 15 अपॉन 2 ब्रैकेट a की जगह 4 प्लस n की जगह 15 और d की जगह -5। तो ये 15 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 4 ज़ा 8 प्लस 14 इंटू -5, तो जाएगा 15 अपॉन 2 8, 14 5 ज़ा 70 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 62 आ जाएगा। 15 अपॉन 2 ब्रैकेट माइनस का 62, 2 से इसको काटेंगे 31 आ जाएगा। अब 15 इंटू 31 मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का मल्टीप्लाई आ गया माइनस का 465 और माइनस का अपना ये आ जाएगा। तो अपने ऐसा आ गया माइनस का 465। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और बोली हुई थी, वो मैंने अभी देखा, शो दैट कि ये जो हम A1 A2 निकाल रहे हैं ये AP बना रहे हैं। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, इसके लिए n के लिए 3 भी पुट कर देंगे। ठीक है, तो n के लिए 3 पुट करके हम एक और वैल्यू निकाल देंगे, 15 आ जाएगा। फिर दिखा देंगे इसका गैप 4 है, इसका गैप 4 है, तो ये भी हो जाएगा डिक्लेयर। ठीक है, मतलब हो जाएगा प्रूव अपना। ठीक है, पर फालतू चीज़ें एग्जाम में इतना बोलते नहीं, सीधा ये बोलते हैं कि इतना an गिवन है, ये निकालो। अगर आपको बोला AP प्रूफ करनी है तो आप 3 वैल्यू निकाल के इनका डिफरेंस दिखा दो, 2 2 का 4 4 ऐसा हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट 11th क्वेश्चन करते हैं। 11th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट अच्छे से कर लेना इसको, क्योंकि ये 99% चांस है स्कूल वाले देंगे ही देंगे इसको। स्कूल में, प्री बोर्ड्स में ये सब आते ही आता है। इसमें हमें क्या गिवन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब हमें Sn गिवन है, Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर। तो हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है, और सम ऑफ 2 भी निकालना है, सेकंड टर्म भी निकालनी है, थर्ड टर्म भी निकालनी है, 10th भी निकालनी है, nth टर्म भी। मतलब हम इसमें इन टोटल 6 चीज़ें निकालनी है, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो बच्चों को लगता है कोई कुछ ज़्यादा चीज़ें मांग ली, मुश्किल क्वेश्चन होता है, पर ईजी है, बहुत बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। पहले वही पुट कर दो, n की वैल्यू 1, सेम पैटर्न, तो ये हो गया S1। तो अपने ये S1 आ गया 4 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1, तो S1 आ गया 3। अब S1 होता है एक का सम, S मतलब सम और सम मतलब एक का सम, एक का सम मतलब सिर्फ अकेले नंबर का सम, तो A1 इक्वल आ गया 3। अब आगे फिर पुट कर दो n इक्वल 2, तो 2 पुट कर देंगे तो S2 इक्वल 4 ब्रैकेट 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 S2, तो S2 आ गया सम ऑफ 2 4। हमसे S1 मांगा था, ये रहा S1 फर्स्ट टर्म ये, फिर S2 मांगी थी सम ऑफ 2 टर्म, S2 आ गया 4। अब हमसे मांगी है A2। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, इसी को A2 ले लेते हैं, पर नहीं, ये है S2 मतलब सम ऑफ 2, सम ऑफ 2 मतलब 2 नंबर का सम, तो A1 प्लस A2 इक्वल 4, ये सम मतलब ऐसे 2 का सम 4 है। अब A1 के लिए 3 पुट कर दो, 3 प्लस A2 इक्वल 4, 3 उधर माइनस में गया तो A2 इक्वल 4 माइनस 3, तो A2 की वैल्यू आ गई 1। तो फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 1, तो अपनी AP बन गई। इतना काफ़ी होता है। क्या आ गई AP 3, 1, डॉट डॉट डॉट, तो A मतलब फर्स्ट वैल्यू D, A मतलब 3 और D सेकेंड टर्म A2 माइनस सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म मतलब 1 माइनस 3 माइनस 2। हमने A और D निकाल दिया। अब जो मांगा सब निकल जाएगा बहुत आराम से। A3 मांगा है, A3 मतलब A प्लस 2D, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू -2, तो 3 2 2 4 प्लस माइनस 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 का 1 आ गया। 10th टर्म मांग गया, A10 मांगा, तो A प्लस 9D, A की वैल्यू 3 प्लस 9 ब्रैकेट -2, तो 3 9 2 18 माइनस का, तो माइनस का 15 आ गया, खत्म। लास्ट हमसे मांगे nth टर्म, तो an इक्वल A प्लस n माइनस 1D, वैल्यूज पुट कर दो, A की वैल्यू 3 और D की वैल्यू -2, तो ये हो जाएगा 3 2 इंटू n 2n माइनस का, और 2 इंटू 1 2 माइनस माइनस प्लस आ गया, और 3 प्लस 2 5 माइनस 2n, तो अपनी nth टर्म आ गई 5 माइनस 2n। खत्म, जो जो मांगा सब निकाल दिया, फर्स्ट टर्म निकाल दिया, सेकंड टर्म निकाल दिया, S2 निकाल दिया, A3 A10 an निकाल दिया, a मतलब आंसर n में आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में बोला हुआ है फाइंड द सम, सम निकालना है ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स डिविजिबल बाय 6। 6 के टेबल बनाना चाहिए, तो टेबल बन गई 6, 12, 18। AP आ गई अपनी, n 40 बता रखा है हमें, A तो 6 आ जाएगा, D कितना है A2 माइनस A1, 12 माइनस 6 6 ही आ गया, और n अपना कितना है 40।
सीधा एस एन का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। तो 40 अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू 6 प्लस एन अपना 40 माइनस 1d अपना 6, ये कट के 20 आ गया, तो 20 लिख दो इसको, ब्रैकेट 2 इंटू 6 12 प्लस 39 इंटू 6, तो हो जाएगा 20 ब्रैकेट 12 प्लस 39 6 अपना हो जाएगा 240 234, दोनों को प्लस करा तो 20 इंटू प्लस करके आ जाएगा अपना 246, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को तो इतना आ जाएगा 4920, और हमारा आंसर 4920 बिल्कुल मैच है अपना, 4920 बिल्कुल सही है, खत्म आंसर 4920 हमारा एस एन आ गया, एस ऑफ 40 टर्म्स 4920। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं, सेम पैटर्न क्वेश्चन 13 का भी। इसमें बोला हुआ है मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 8 से क्या मतलब है कि वो 8 के टेबल में आना चाहिए, तो 8, 16, 24 डॉट 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 ए पी आ गई, a इक्वल 8, d इक्वल a2 माइनस a1, तो 16 माइनस 8 8 आ गया, और फिर हमें 40 फिर फर्स्ट 15 टर्म्स मतलब n15, ये आ गई हमारी कंडीशन। अब सम का फॉर्मूला लगा दो, एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d, मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 अपॉन टू ब्रैकेट 2 इंटू 8 प्लस 8 माइनस 1d की वैल्यू, सॉरी एन तो 15 है और डी की वैल्यू 8, तो ये हो गया 15 अपॉन टू ब्रैकेट 8 टू 16 प्लस 15 माइनस 1 14 इंटू 8, 15 अपॉन टू ब्रैकेट 16 प्लस 14 8 अपने हो जाएंगे 70 84 98 112, दोनों को प्लस करा तो 128 आ गया, 2 से काटा 64, अब 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 960 960, तुम्हारा एस एन आ गया 960। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हमें बोला हुआ है सम ऑफ ऑड नंबर का सम निकालना है 0 से 50 के बीच में, तो 0 के बाद ऑड नंबर 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, और 50 से पहले वाला ऑड नंबर 49 हो जाएगा, एपी बन गई। तो इसमें हमारा क्या आ गया, ए आ गया 1, डी निकाल देंगे, a2 माइनस a1, तो 3 माइनस 1 2 आ गया, और ये अपना ए एन है, हमें इस बार एन नहीं है, तो पहले हम ए एन वाला फॉर्मूला अप्लाई करके एन निकालेंगे, ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी, पुट कर दो, ए एन 49, ए की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू 2, उधर माइनस में गया तो 49 माइनस 1 ब्रैकेट एन माइनस 1 2, तो हो गया 48, 2 आ गया डिवाइड में इक्वल एन माइनस 1, ये काट दो 24 आ गया, माइनस 1 इधर आगे प्लस हो गया, तो 24 प्लस 1 इक्वल एन, तुम्हारा आंसर ये आ जाएगा 25, और ये एन की वैल्यू आ गई 25। अब हमें क्या निकालना है, सम, एस एन इक्वल एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस ए एन, तो एन हमें निकाल 25 अपॉन टू, ए की वैल्यू 1 और ए एन की वैल्यू 49, सॉल्व कर देंगे तो 25 अपॉन टू, फिर इनटू में 50 कट के अपना आ गया 25 इंटू 25 625, तुम्हारा आंसर आ गया 14 क्वेश्चन का 625। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, अब आएंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा एपी से ध्यान रखना, केस स्टडी बहुत आती है, क्यों सीबीएसई इस चैप्टर से केस स्टडी देना प्रेफर करती है, तो वर्ड प्रॉब्लम्स तो आप अच्छे से कर लेना। हमें बोला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई पेनल्टी ऑफ फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन, ओके, ये बोला हुआ सीधा सीधा कि एक कंस्ट्रक्शन जॉब है, आपको एक काम दिया हुआ कंस्ट्रक्शन करने का, जिसमें आपको पेनल्टी लगेगी अगर आप काम में डिले करोगे, ठीक है, अगर काम आप टाइम से पूरा नहीं करोगे, कंप्लीट नहीं करोगे, तो आप पे पेनल्टी लगेगी। अब बोला अगर पहले दिन लेट हुए तो 200 रुपये की पेनल्टी है, फिर लेट हुए तो 250 रुपये की, फिर लेट हुए 300 रुपये की, तो अपनी ये एक तरह से सीधा एपी बन गई, ठीक है, हर दिन 50 रुपये से पेनल्टी बढ़ जा रही है, दिख रहा है हमें। फिर हमें पूछा हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, तो एन 30 दे दिए। हमें टोटल फाइन बताना कितना पे करना है उसको, ये फाइन फर्स्ट डे का फाइन, सेकंड डे का फाइन, तो ए 200, डी 50 सीधा बताया रखा, फिर भी निकाल के दिखा देंगे, ए2 माइनस ए1 250 माइनस 200
डी 50 आ गया और एन 30 बता रखा है, तो मैं टोटल 30 डेज का पेनल्टी बतानी है। सीधा एस एन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन 30 अपॉन 2 ब्रैकेट 2 इंटू ए की जगह 200 और एन की जगह 50 माइनस 1 और डी की जगह, सॉरी यहाँ तो 30 है, एन की जगह 30, डी की जगह 50 है, ये कट के 15 आ गया, तो लिख दो 15 ब्रैकेट 2 इंटू 200 400 और ये 29 इंटू 50, तो 15 ब्रैकेट 400 प्लस मल्टीप्लाई करा 1450, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों को पहले प्लस कर दो, तो 15 ब्रैकेट 1850 और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 इंटू 1850 अपना जाएगा 27750, 27750, तो हमारा एस एन आ गया 27750। तो बस लास्ट में लिख देना वर्ड प्रॉब्लम है इसके लिए कि टोटल पेनल्टी इक्वल 27750, खत्म। क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 बहुत ना कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में दे रखा है, तो मैं आपको बहुत सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, बहुत ज़्यादा सिंपल। हमें बोला सम है 700 रुपये का, ओके, सीधा देखो 700 मतलब एस एन आ गया 700 अपना आगे, is to be used to give 7 cash prize, okay, is to be used to give 7 cash prize। तो हमें 700 रुपये 7 लोगों में बांटने हैं, तो बच्चे कहते हैं 100 रुपये बांट दो, हो गया, पर नहीं भाई, एक तरह से ये रेस लग रही है, मान लो रेस लग रही है, जो फर्स्ट आएगा उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, मान लो उसको मिल गया 100 रुपये, तो सेकेंड आएगा उसको 20 रुपये कम देंगे, बता रखा है, ये बोला हुआ इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब कि जो डी है अपना वो है -20। कैसे पता? ये बोला हुआ कि जो प्राइस होगा ना वो सारे प्राइस अपने पिछले प्राइस से, मतलब जो जैसे फर्स्ट कोई बंदा है, ठीक है, मतलब कोई बंदा फर्स्ट आ गया, उसको 100 रुपये अगर हम दे रहे हैं तो सेकंड वाले को हम देंगे उससे 20 रुपये कम, तो 100 माइनस 20 80 रुपीज़ देंगे हम उसको, उससे जो कम आएगा उसको 80 माइनस 2 60 रुपीज़ दे देंगे, तो 20 रुपये से कम होते रहेंगे, तो 20 रुपये कम होते तो मैं डी आ गया -20, एस एन आ गया, एन आ गया, डी आ गया। अब हमें हर प्राइस वैल्यू निकालनी है, जितने भी मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड 7 तक जितनी प्लेस आ रही सबकी वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे डी वाला, क्योंकि हमें फर्स्ट प्राइस निकालना है, फर्स्ट प्राइस ए हो जाएगा, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, अब सीधा सॉल्व कर देंगे, ठीक है। एस एन 700 एन 7 अपॉन 2 ए हमें निकालना है, एन 7 माइनस 1 डी की वैल्यू -20, ये 700 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल 2a प्लस 7 इंटू 1 6 इंटू -20, ये कट के आ गया 100, तो 100 इंटू 2 200 200 आ गया, इक्वल 2a 6 इंटू 20 120 प्लस माइनस माइनस आ गया, अब 120 इधर माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, 120 इक्वल 2a प्लस करके आ गया 320 320 इक्वल 2a, फिर a डिवाइड में गया तो कट के आ गया 160 इक्वल a, तो अपने फर्स्ट प्राइस आ गया 160 रुपये, सेकेंड प्राइस कितना हो जाएगा 140 से 20 निकाल दो, थर्ड प्राइस 120, फोर्थ 100, फिफ्थ 80, सिक्स्थ 60 और सेवेंथ प्राइस 40 रुपये, तो अपने ये हो गया अपना प्राइस ऑफ ईच प्लेस। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोला हुआ है एक स्कूल है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री। अच्छा, स्कूल में बच्चों ने सोचा कि प्लांट करेंगे ट्री ताकि एयर पोल्यूशन कम हो जाए, तो ये डिसाइड करा कि नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट। अच्छा, जितनी क्लास में जितने सेक्शन है ना वो ट्री लगाएंगे, मतलब अगर मान लो सेक्शन क्लास 10th में 5 सेक्शन है तो 5 ट्री लगाएंगे, ऐसे ये लॉजिक बैठ रहा है अभी, ठीक है, जितने सेक्शन उतने ट्री लगाने हैं। फिर आगे बोला हुआ है will be same as the class as in which they are studying. For example, a section of class first will plant first tree, a section of class 2 will plant second tree, okay। तो ये बोला हुआ है अगर फर्स्ट क्लास है तो 1 ट्री करेगी प्लांट, सेकंड क्लास है तो 2 ट्री प्लांट करेगी, ऐसे बोला हुआ है, ठीक है। तो पहले हम एपी बना लेते हैं। सबसे पहले
सीधा एपी बनेगी 1,2,3 ... 12। फर्स्ट एक ट्री लगी, सेकंड क्लास 2 लगा दी, थर्ड 3, और लास्ट क्लास अपनी स्कूल में ट्वेल्थ क्लास लास्ट होती है तो वो 12 ट्री लगाएगी। ठीक है, अब बोला हुआ है देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, सबके 3 सेक्शन है, तो हम पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि जितने सेक्शन उतने ट्री लगने हैं। तो अपनी एपी बन जाएगी 3,6,9, ... 36। तो ए आ गया 3, डी हो जाएगा A2 - A1, 6 - 3 3 आ गया, ये एन हो जाएगा 36। सबसे अच्छी बात आपके पास एन भी है, एन क्या है 12। कैसे होता है कि एक क्लास में एक स्कूल में 12th क्लास ही होती है, 12th हाईएस्ट क्लास होती है, फर्स्ट से लेकर 12th तक। अब हमें बताना है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब एक तरह से सबका सम निकालना है हमें। सब कुछ गिवन है तो सीधा हम फॉर्मूला लगा देंगे n/2 ब्रैकेट a + an वाला, n 12 तो 12/2, a फर्स्ट टर्म 3, an 36, ये कट के 6 आ गया तो 6 × 3 + 36 39, मल्टीप्लाई करके अपना आ रहा है 234 आ गया, मैच हमारा आंसर। तो लिख देना टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इक्वल टू 34। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में हमें क्या बोला है, स्पाइरल बना रहे हैं, डायग्राम हमें गिरा, फिर मैं आपको बता देता हूँ। स्पाइरल मतलब ऐसा हम कुछ बना रहे हैं, ऐसा हम कुछ बना रहे हैं स्पाइरल से, ये ठीक है, सेमी सर्कल टाइप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। डायग्राम हमें गिवन ही था तो हमने ये बना दिया, स्टार्टिंग विद रेडियस 0.25, इसकी रेडियस जैसे हमें बता दी 0.25 है। फिर जो दूसरा सर्कल ये वाला है इसकी रेडियस ये आ जाएगी 1, फिर दूसरा सर्कल जो ये वाला है इसकी अपनी आ जाएगी रेडियस 1.5। तो रेडियस बता रखे हमें 0.5, 1, 0.5, 1 और 1.5 सेंटीमीटर्स में। तो बच्चों लगता है ये एपी हो गई, ये एपी नहीं है हमारी। अभी क्वेश्चन पहले पूरा देखते हैं फिर बताऊंगा क्यों। फिर बोला हुआ है एज शोन इन द फिगर, फिगर तो हो गया अपनी, फिर आगे व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल, मतलब जो ये आ रही ना वायर, ये इसकी हमें लेंथ निकालनी, मतलब ये निकालनी बाउंड्री। अब देखो सर्कल ये होता है, इसकी अगर आप बाउंड्री निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, बट ये सेमी सर्कल बन रहा है। क्वेश्चन में बोला हुआ सेमी सर्कल, फर्स्ट लाइन में बोला हुआ सेमी सर्कल, तो हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल निकालना है। सबसे पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल होता क्या है, फॉर्मूला देखते हैं इसका। सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल इक्वल 2πr/2, उसका हाफ हो गया, 2πr पूरे का होता है, अपॉन में 2 लगा के हाफ हो गया, आधे का, 2 से 2 गया तो अपने आ गया πr। अब r के लिए पुट कर दो, 0.5 पुट करेंगे तो 0.5 पाई, कॉमा 1 पुट करेंगे 1 पाई, कॉमा 1.5 पुट करेंगे 1.5 पाई, कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो अपनी जो ये आई ना, ये अपनी एपी है। क्यों? क्योंकि मैं बोला था हमें इसकी बाउंड्री ये निकालनी है, लेंथ बाउंड्री, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये लगाना है। तो ये आ गया अपना ए आ गया 0.5 पाई, डी कितना हो जाएगा A2 - A1, तो अपने ये हो जाएगा 1 पाई - 0.5 पाई, तो 1 - 0.5 0.5 आ जाएगा, तो अपने ये आ गया इधर लिख दो 0.5 पाई। और नेक्स्ट एन हमें गिवन है 13, हमें सबसे लास्ट में बोला हुआ है कि 13 सेमी सर्कल बन रहे हैं कॉन्जुगेटिव, तो ए आ गया, डी आ गया, एन आ गया, सम निकालना है हमें से टोटल लेंथ। तो एसएन का फॉर्मूला SN = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। n की वैल्यू 13 पुट कर दो, a की वैल्यू बता रखे 0.5 पाई प्लस n की वैल्यू 13, d की वैल्यू 0.5 पाई पीछे निकाली, ये आ गई अपनी वैल्यूज। अब बच्चे बोलते हैं पाई की वैल्यू पुट कर दो, वो हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल, अभी कुछ नहीं छेड़ेंगे पाई में। ये पॉइंट हटाया, अपन में 10 आ गया, ये 1 2 से 2 गया तो अपने 1 पाई आ गया, 1 पाई प्लस 13 - 1 12 आ गया, इंटू में 0.5 पाई, पॉइंट हटाया 10 आ गया, 1 2 से काटा 6, तो 1 पाई प्लस 6 पाई, तो ये अपना हो जाएगा 7 पाई, 13/2 ब्रैकेट में 7 पाई। अब पाई की वैल्यू पुट कर दो, 13/2
इंटू 7 इंटू 22/7, 7 से 7 ये गया, 2 से कट के 11 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर 143। तो 143 अपनी ये क्या थी, सेंटीमीटर, तो 143 सेंटीमीटर आ गई लेंथ। लास्ट में लिख देंगे टोटल स्पाइरल लेंथ इक्वल 143 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ऑलमोस्ट हमारा खत्म ही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला हुआ है 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन अ फॉलोइंग मैनर। डायग्राम गिवन तो लैग क्या हो गया, एक तरह से लॉग्स क्या हो गई है, 200 लॉग मतलब की लकड़ी के फट्टे मान लो, हाँ फट्टे हमने लाइन से लगाए हैं। किस टाइप से लगाया, टोटल 200 थे, हमने कैसे कैसे लगाया, पहले 20 फिर 19 फिर 18 ऐसे चलता रहा, 20, 19, 18। तो ए आ गया 20, फिर डी निकालेंगे, A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 तो इक्वल का -1 आ गया, ए आ गया डी आ गया, और हमें एस एन गिवन है। एस एन कितना है 200, 200 हमने टोटल लगाया लाइन वाइज। अब हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक इन हाउ मेनी रोज आर देयर, मतलब एक तरह से एन निकालना है, और टॉप उस पर कितना होगा एन निकाल के हम फिर एन निकाल देंगे, ठीक है। इसमें हमें पूछा कितनी लाइन बन रही है इसकी, एपी जो बन रही है 20, 19, 18 कितने लास्ट तक जाएगा। तो पहले एन निकाल दो एस एन के फॉर्मूला से, एस एन इक्वल n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, पुट कर दो, एस एन आ जाएगा 200, एन हमें निकालना है a20 प्लस n-1d की वैल्यू -1, 2 इधर फेंक दो मल्टीप्लाई में, 200 इंटू 2 इक्वल n ब्रैकेट 22 जब 40 प्लस ये n इंटू 1 प्लस, अच्छा ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का n आ जाएगा, तो इसको हटा दो प्लस को, माइनस का n आ गया, फिर 1 इंटू 1 1 माइनस माइनस प्लस आ गया, ये अपना बन गया 400 इक्वल n, ये हो गया 41 माइनस n, ब्रैकेट खोल दो तो ये हो गया 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर। अब इधर दोनों को इधर फेंक दो इसके पास, तो अपनी इक्वेशन आ जाएगी, ये हो जाएगा अपनी इक्वेशन क्या आ जाएगी, एन स्क्वायर माइनस इधर प्लस में गया -41n इक्वल और प्लस का 400 इक्वल 0, दोनों को इधर फेंक दिया, हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम सॉल्व कर देंगे यूजिंग मिल्टन स्प्लिट। हमारी इक्वेशन आ गई है n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल 0। अब 400 के फैक्टर्स कर दो, 2, 200, 2, 100, 2, 50, 2, 25, 5, 5, 5, 1। सबसे पहले क्या करो 5, 5 का पेयर बना लो, 5 इंटू 5 25 और 2, 4, 8, 16, ये 16 बन गए सब 16, तो ये आ गया 25 और 16, 25 25 प्लस 16 41 होता है, 41 मैच है तो ये अपना आ गया। तो n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में कर देंगे 25 प्लस 16 प्लस 400, 41 को ब्रेक करके ये कर दिया। अब ब्रैकेट खोलना शुरू करते हैं, तो n स्क्वायर माइनस 25n माइनस प्लस माइनस माइनस 16n प्लस 400 इक्वल 0। अब दोनों में n आ रहा है तो n कॉमन ले लो, तो बचेगा n माइनस 25 सीधा। अब देखो अब फिर से ट्रिक लगाएगी, n माइनस 25, यहाँ पे भी n माइनस 25 बचेगा। ट्रिक सीखना शुरू करो, आपको काफ़ी काम आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो बाहर क्या बचेगा अपना 16n है, ये n अंदर बचा तो बाहर कितना 16 ले जाएगा, ये 16 और बाहर माइनस का माइनस लगा देंगे, तो अपने ये आ गया n माइनस 25 n माइनस 16 इक्वल 0। तो इनकी दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक n माइनस 25 इक्वल 0, n इक्वल 25, दूसरा n आ गया 16, दो वैल्यूज आ गई। अब देखो ये क्या था, पहले 20 आए फिर 19 फिर 18, ऐसे करते करते ये कह रहे हैं कि ऐसे 16 लाइंस बनी है, 16 लाइंस या फिर 25 लाइन, ऐसे कैसे हो सकता है कि 16 भी बन जाए 25 बन जाए, कुछ गड़बड़ है। तो हम अब इसमें देखो क्या ट्रिक लाएंगे, हमें एक चीज और मांगी एक, तो उससे भी समझ आ रहा है कि सबसे ऊपर कितने वो आ रहे हैं, मतलब लास्ट में आ रहा है an मांगा है एक तरह से, या फिर सीधा आप an का फॉर्मूला के ये निकाल सकते हो, an इक्वल a प्लस n-1d। तो पहले आप 25 पुट कर दो, a25, तो a की वैल्यू कितनी थी अपनी 20, पीछे निकाली थी, फर्स्ट रो में 20 आ रहे थे, और d -1 था,
तो अपना ये यहाँ पे भी 25 आ जाएगा, तो हो गया 20 प्लस 24 इंटू -1, 20 माइनस 24 -4 आ गया, -4। ये कह रहा है कि लास्ट रो पे -4 फट आएंगे। ये भाई ये तो नंबर्स में आएंगे ना, नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड। लॉग्स कैन नॉट बी नेगेटिव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 16। उसके लिए हम A16 निकाल देंगे, A16 इक्वल A प्लस 15D। ए की वैल्यू 20 है, 15 ब्रैकेट में -1, तो 20 माइनस 15 तो इक्वल आ गया 5। तो अपनी टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल 16 और लास्ट ही मांगे ना, हाँ, टॉप नंबर ऑफ लॉग्स ऑन टॉप रो इक्वल 5, जो 5 है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में हमें बोला हुआ है एक पोटैटो रेस लग रही है। क्या सीन है कि यहाँ पे बकेट है, यहाँ से पहले भाग के जाना है। एक यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो रखा है 5 मीटर पे, तो यहाँ से भाग के जाना है, आलू उठाना है, फिर वापस आके आलू को यहाँ रखना है, ठीक है। पहले आके आलू उठाना है, फिर वापस आके यहाँ रखना है, फिर 3 मीटर के डिस्टेंस पे है, फिर दोबारा 3 मीटर पे। तो पहले जाना है, आलू उठा के वापस आना है, फिर जाना है, फिर आलू उठा के वापस आना है, फिर ऐसे ही करना है बार बार। टोटल 10 चक्कर लगेंगे, 10 पोटैटोज है। सिंपल ट्रिक है, देखो पहले ये 5 जाएगा 5 मीटर, फिर 5 मीटर वापस गया, 2 चक्कर लग गया 5 के, तो 5 इंटू 2 हो गया, कॉमा। फिर कितना जाएगा, पहले 5 फिर 3, तो मतलब 5 प्लस 3, फिर वापस भी आएगा इंटू 2, बन गई AP। या अपना 10 आ गया, ये 5 प्लस 3 8 टू 16 डॉट डॉट डॉट, तो अपनी AP आ गई 10, 16, डॉट डॉट डॉट, तो A आ गया 10, D आ गया 16 माइनस 10, A2 माइनस A1 6 आ गया। अब N हमें बता रखा है a computer starts pick up the mashed potato, a nearest potato is of the same way। हाँ, स्टार्टिंग बता रखा है फर्स्ट डायग्राम से पहले, देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, 10 पोटैटो लाइन में, तो N अपना 10 आ गया। अब स्टार्ट करते हैं, तो अपना सम निकाला है कि कितना उसने टोटल भागा। SN इक्वल 2A प्लस N माइनस 1D, पुट कर दो, 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू 10 प्लस 10 माइनस 1D की वैल्यू 6, ये कट के 5 आ जाएगा, तो 5 ब्रैकेट 20 प्लस 9 इंटू 6, 20 प्लस 54, इनका सम आ गया 74, मल्टीप्लाई करा तो 370 आ गया अपना, ये 370, 370 मीटर, क्योंकि ये मीटर में रखे हुए आलू। तो अपना हम बस लास्ट में लिख देंगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल 370 मीटर। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 20 भी कंप्लीट और पूरी 5.3 कंप्लीट। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने जो अभी अटेम्प्ट करे वो 3 से लेकर 20 तक। क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको सब समझ आ जाएंगे। बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, बाय।